अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने सब बहन भाइयों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। दरअसल मैं पूरे एक महीने के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिसकी वजह से बस कुछ घरेलू मामले थे जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज सुबह सुबह सब बच्चों को नाश्ता कराने के बाद और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर की सफाई का काम शुरू हो गया है कि आप लोग कोशिश किया करें कि घर के काम जब बच्चे घर से चले जाएं, आपका शोहर घर से चला जाए और तब आप सफाई शुरू करें। या ना कि आपके बच्चे भी घर हों और शोहर भी घर बैठा हो फटाफट सफाई करनी शुरू कर दें, बल्कि कोशिश किया करें बच्चों को टाइम दें, शोहर को टाइम दें। जब शोहर काम पे चले जाए उसके बाद अपना सफाई वाला वर्क काम शुरू करें। तो उसके बाद दरअसल ना हमारी हाउस वाइफ जौन सी होती हैं इनकी रूटीन ये होती है कि हम लोग बच्चों को जाने के बाद आप घर को तसल्ली से सुकून से हम लोग नीट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब नहीं करने वाले नहीं होते। बच्चे अगर हम सफाई कर रहे हो तो बच्चे पीछे पीछे से अपने कभी कोई जूता फेंक रहे हैं, कुछ बर्तन फेंक रहे हैं, कोई चादर इधर से हमने बेड की चादर ठीक की, इधर से जब दोबारा के कमरे में देखेंगे बेड की चादर इकट्ठी हुई होती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश किया करेंगे जब बच्चे स्कूल चले जाएँ, आपका शोहर चला जाए काम पर, फिर उसके बाद आप घर की सफाई का काम शुरू किया करें। तो मेरी डेली की रूटीन यही है। और मैंने हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा कपड़े धोने वाली मशीन चलानी होती है और सफाई मैंने डेली करनी होती है। और मैंने जौन सी रैपर वगैरह तपड़ी वगैरह वो मैंने डेली लगानी होती है। और फ़र्श को मैंने हफ्ते में 1 दफ़ा धोना होता है। और उसके बाद कपड़ों को मैंने डेली साथ ही अपने कमरे को क्लीन करना होता है। साथ ही जो से बच्चों के कपड़े हैं, आप लोगों को पता है जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेना बच्चे फिर भी कोई ना कोई कपड़ा खिलार देते हैं। मैंने बच्चों डेली कपड़ों को समेट के रखना होता है। और ये मैंने अलमारी थी तकरीबन सब्ज़ी वाली जो सी टोकरी होती हैं उससे मैंने ये बनाई थी बच्चों की। ये मुझे 50 रुपये की टोकरी पड़ गई थी। तो ये तकरीबन मुझे 200 में ये मैंने अलमारी खुद ही घर बना ली थी। और उसके बाद ये बच्चे के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा बच्चों के आने से पहले चले ना मैं बच्चों का दोपहर का खाना बना लूँ। स्विगी गैस भी आ गई थी, 12 बज गए थे। तो बच्चों का ये मैं तकरीबन खाना बना रही थी, जिसके दरमियान बच्चे तकरीबन मेरे आ गए थे। तकरीबन 1:15 तक घर आ जाते हैं, तब तक मैंने ना खाना बना रही थी। तो बच्चों को मैंने कहा आप लोग जल्दी जल्दी तैयार हो कपड़े वगैरह चेंज कर ले, हाथ मुँह धो के सोफे पे बैठ जाएँ। तो मैं जल्दी जल्दी खाना लेकर आ रही हूँ। तो बच्चे बहुत खुश हो गए कि आज मम्मा ने हमारी पसंद की चीज़ बनाई है। तो आज मैंने चिप्स बनाई थी। दरअसल ना सब्ज़ियाँ बैंगन है, करेला है, भिंडी है और क्या कहते हैं टिंडे हैं, यही है। तो रही है बच्चे ये चीज़ सब्ज़ी नहीं खाते, कह रहे हैं कि डेली मम्मा हम नहीं सब्ज़ी खाएंगे, मम्मा ये सब्ज़ी नहीं खानी। एक ने कहना मैंने नहीं खानी, दूसरे ने कहनी मैं नहीं खानी। फिर डेली मुझे कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा बनानी पड़ती है, किसी के लिए अंडा बनाना पड़ता है, किसी के लिए दही मंगवाना पड़ता है, मेरा डबल खर्चा हो जाता है। तो मैंने पहले 1 हफ़्ता तो ऐसे देखा, मैंने कहा ऐसे तो मेरा घर का खर्चा मैनेज नहीं हो रहा। तो फिर मैंने क्या किया कि टमाटर भी सस्ते हैं, खीरे भी सस्ते थे, मैंने इनका ये 100 रुपये का शॉपर था, बाज़ार से सेल हो रहा था बाज़ार में। जिस दिन मज़दूर डे था उस दिन छुट्टी थी, मैं बच्चों के साथ बाज़ार गई थी। वहाँ से सब्ज़ियाँ वगैरह इनके पापा ने कहा आप जाकर सब्ज़ियाँ पूरे हफ़्ते की ले आओ। तो मैं तकरीबन पूरे हफ़्ते की सब्ज़ियाँ वगैरह प्याज, आलू, खीरा, टमाटर, धनिया, पुदीना वगैरह हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें मैंने ली थी। तकरीबन 1000 रुपये में माशाल्लाह ये मेरी सारी सब्ज़ियाँ आ गई थी पूरे 1 हफ़्ते की। तो मैंने ना ये ले ली। और बच्चों को डेली मैं दोपहर को चिप्स भी फ्राई कर देती हूँ 4 आलूओं की, और उसके अलावा साथ में सलाद बना देती हूँ और अचार चल जाता है। अचार तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया था, तो दुकान से लेकर आना पड़ता है मुझे अचार। 20 रुपये का या 10 रुपये का अचार मंगवा लेती हूँ, जिससे बच्चे खुश होकर शौक़ से खा लेते हैं। और दोपहर को मैं लाजमी ताज़ा रोटी के ऊपर ना घी लगा देती हूँ, इससे ये बच्चे खुश हो जाते हैं कि मम्मा ने पराठा बना दिया। और रोटी भी खस्ता हो जाती है, सलाद के साथ खाने में मज़ा भी आता है। आप लोग भी कोशिश किया करेंगे जब बच्चे दोपहर को खा रहे हैं आप उन्हें ताज़ा रोटी बना कर दें बच्चों को साथ बैठ के बच्चों के साथ खाएं, ताकि बच्चों को पता हो कि बच्चों ने कितनी खुराक खाई है या नहीं खाई। माँ को भी समझ आ जाती है कि मेरा बच्चा कौन सा खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, क्योंकि गर्मियों में बच्चों की भूख बहुत कम हो जाती है। आप कोशिश ये किया करें कि बच्चे जो चीज़ खाएँ आप वो उन्हें बना के दें। तो मेरी कोशिश यही होती है मेरे बच्चे जो चीज़ शौक़ से खाएँ मैं उन्हें वो बना के दूँ। हाँ, गोश्त में परहेज़ करती हूँ, गोश्त बच्चे शौक़ से खाते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि गोश्त को मैं कम से कम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ब्रॉयलर का गोश्त बकरे का हो गया, दूसरा बड़ा गोश्त हो गया, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत महंगा। और ब्रॉयलर का सस्ता तो नहीं है, बस ये भी 600 रुपये किलो है। पर कोशिश करती हूँ कि महीने में 1 या 2 दफ़ा हमारे घर चिकन का गोश्त बनता है। और उसके अलावा मैं ये सलाद वगैरह, कच्ची सब्ज़ियाँ हो गई, आलू हो गए वगैरह। और ये कोशिश करती हूँ घर में बच्चों को ना कोई चीज़ बना के दे दूँ सब्ज़ियों के साथ। दाल होगी, दाल के साथ दाल वाले पराठे हो गए,
और अगर आलू वाली कोई सब्ज़ी बनी है तो मैं उसके अंदर आलू ज़्यादा डाल देती हूँ कि सुबह टाइम आलू वाले उससे आलू सब्ज़ी के अंदर से आलू निकाल के ना बच्चों को आलू वाले पराठे बना देती हूँ। तो किस तरह हम लोग मिडिल क्लास हाउसवाइफ है जो किसी ना किसी तरीके से अपने घर को मैनेज करती हैं, क्योंकि हम हमारे डेली मज़दूर, मेरे शौहर की मज़दूर है, वो डेली की उनकी दिहाड़ी होती है, उसके अंदर ही मैंने घर को मैनेज करना था। उसी के हम हाउसवाइफ की डेली की रूटीन, डेली की लाइफ जो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, हमारे घर के इर्द गिर्द घूम के हमारे अपने घर को कैसे बनाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, बच्चों के साथ कैसे बच्चों के साथ कैसे हमने रहना है। तो तकरीबन ये वीडियो मेरे उस दिन की है, मज़दूर डे, जिस दिन बच्चों को छुट्टी थी। तो बच्चे कह रहे थे, मेरी बड़ी बेटी कह रही थी मम्मा मैंने अपनी सहेली के घर जाना है, मेरा बेटा कह रहा था मम्मा मैंने अपने दोस्तों के घर जाना है। तो मैंने बच्चों का आज मौसम बहुत अच्छा है, ऐसे करते हैं हम लोग बाहर चलते हैं घूमने के लिए। कह रहे थे मम्मा कहाँ जाना है, बाज़ार जाना है। मैंने कहा नहीं, ऐसे करते हैं हम नहर की तरफ चलते हैं। तो कह रहे थे बच्चे बहुत खुश हो गए। तो मैं बच्चों के साथ लेके नहर की तरफ आ गई, बच्चों के साथ एंजॉय किया, बच्चों के साथ बातें की, बच्चे बहुत खेले मेरे। और मैं साथ ही मैं गमला लेके आई थी कि वहाँ पे ना मैंने कहा नहर की तरफ से ना कोई ऐसी बूटी मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसा पौधा मिल जाता है जो मुझे अगर प्यारा लगा तो मैं गमले में ले आऊँगी। तो मुझे ये अच्छी लगी बूटी, और नर्सरी में ये तकरीबन 250 रुपये का मिलेगा ये वाला पौधा, और उसमें होता भी एक पौधा है। तो मुझे ये फ्री में मिल गया तो मैं ले लिया। वापसी में जाते हुए मुझे पुदीना नज़र आ गया, तो मैंने पुदीना जड़ के स्मेल निकाल लिया, और मैं बोतल अपने छोटे बेटे से कहा कि नहर से पानी की बोतल भर लो, और मैंने वो बोतल भी भरी, और हम लोग घर पहुँच गए। हाँ, नहर के पास ना गायों का फार्म है, वहाँ से मैंने ना बाहर गोबर का ढेर पड़ा हुआ था, तकरीबन 6 माह पुराना गोबर था, उसी में से मैंने गोबर का शापर भर लिया। और घर आके ये गुलदावरी का ना फूल था, मैं सर्दियों में लेकर आई थी। तो ये अब खुश्क हो गया, तो इसके अंदर मैं अब पुदीना लगाऊंगी, फिर तो मैं ढेर डालूंगी। और उसके अलावा हम लोगों को तकरीबन हाउस वाइफ को ना कहीं ख़ुद को ना बिज़ी करना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल फ्री, अगर हम फ्री बैठ जाएंगे ना, जैसे आजकल महंगाई का दौर है चल रहा है, जिसमें हमने घर को मैनेज करना, लेकर चलना है, इसमें हम ना कोई ज़हनी टेंशन आ जाए। हर हाउस वाइफ ना किसी डिप्रेशन की मरीज़ है, तकरीबन महंगाई की वजह से है। घर को मैनेज कैसे करना है, लेके कैसे चलना है, ये कहीं ना कहीं हम जब फ़ारग होती है हमारा जहन कहीं ना कहीं घूमना शुरू हो जाता है। हम लोग इसकी वजह से हम ज़हनी टेंशन के मरीज़ बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ना कहीं ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहिए कि छोटी छोटी खुशी, जिसमें से हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिले, वो काम हमें करने चाहिए। तो मैं ना डेली में वो काम लाजमी करती हूँ जिसके अंदर मुझे खुशी मिले। तो मुझे गांव में जब मैं रहती थी, गांव में मेरा अपने घर में क्यारियाँ बनाई हुई थी, मैं अपने आप को फ्री टाइम वहाँ पे मसरूफ़ रखती थी। तो जहाँ पे आके मैंने अब वीडियो बनानी शुरू की, तो मुझे कहा यहाँ पे घर में थोड़ी सी ग्रीनरी तो हो। तो फिर मैंने ये गमला लिया था, तकरीबन 500-600 का आया था ये बड़ा मिट्टी वाला, वो सारे छोटे गमले लिए। तो इंशाल्लाह ऐसा मैं अपने ये गार्डन भी बड़ा करूँगी घर वाला। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। थैंक यू। आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको लाजमी मिले। और इंशाल्लाह मैं आइंदा से अपने यूट्यूब चैनल को फुल टाइम दूँगी ताकि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ कनेक्ट रहूँ। और ओके, खुदा हाफिज़।